विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में से झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का कहना है, आज बसेरा नियरे हो रमैयारा, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैयारा। जय हो बिराने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। सदगुरुदेव कहते हैं, आज बसेरा नियरे हो रमैया राम। हे रमैया राम चेतन जी, तेरा बसेरा आज नजदीक है मनुष्य खानी में। यहाँ पर तू अपना कल्याण कर सकता है, यहाँ पर भावबंधनों से छूट करके बिल्कुल मुक्त हो सकता है। तो आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, बहुत नजदीक है। और आज यदि चूक गया तो फिर कोई ठिकाना नहीं है। अब के चूके कोई ठिकाना नहीं, इसलिए अब चूकना नहीं है और धोखा नहीं खाना है। अब तो विषय वासनाओं पर, भ्रम भूल कल्पना पर, मोहता आसक्ति पर विजय प्राप्त करनी है। बिल्कुल दृढ़ता भाव से रह करके विषय वासना, भ्रम भूल कल्पना को त्यज करके अपना जीवन उद्धार कल्याण करना है, क्योंकि आज समय अच्छा मिल गया है। आज बसेरा नियरे हो रमैया। और यदि आज नहीं जग पाया, अपने आप को नहीं समझ पाया, भ्रम भूल कल्पना में ही रहा, तो काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। काल बसेरा बहुत दूर हो जाएगा, मनुष्य खाने से दूर हो जाएगा ज्यादा। जो पक्षी खाने में चला गया तब भी मनुष्य खाने में से दूर है, और पशु खाने भी दूर है, सूंज खाने भी दूर है। और क्या मालूम कहीं जंगल में बहुत दूर, यहाँ पर गांव से नगर बस्ती का कहीं देख पाओ, ऐसे ठिया यदि बस मैंने फेंक दिया तो कोई ठिकाना लगने वाला नहीं। तो आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। अपने निज पद से बहुत दूर निकल जाएगा, सही भेदों को जाने ही नहीं पाएगा, सही मर्म को नहीं जान पाएगा। त्रास मतन किया हो रमैया, और त्रास में पूरा जीवन चला गया। कहीं बच्चों से दुष्कार तो हुआ, कहीं बेटी से हुआ, कहीं पत्नी से हुआ, कहीं घर परिवार से हुआ, बहुत दुख सहता है। त्रास मथन, दर्द मथन किया हो रमैया, जिस प्रकार से दही मथा जाता है, इस प्रकार से संसार में दुख सहता रहा। 4 वेदों को पढ़ता रहा, 6 शास्त्रों को पढ़ता रहा, 18 प्राणों को पढ़ता रहा, 108 स्मृतियों को पढ़ता रहा, लगा रहा, धोखे में जीवन चला गया। कहा का कुछ नहीं, पूरा झर गया संसार में। कोई भी वस्तु यहाँ की साथ नहीं जाती, जो भी कमा लो वो यहाँ को यहीं छूट जाता है, साथ में कुछ नहीं जाने वाला। आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, और कल तो जिन कहाँ हो जाएगा वासा। इसलिए आज जग जाओ, और जो मायावी गुरबा लोग भी आपके लक्ष्य को आपसे भिन्न दूर कहीं लगवा देंगे। स्वयं तो भटक ही रहे हैं, वो आपको अच्छी तरह से भटका देंगे, बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। आज बसेरा नियरे हो रमैया, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, बहुत दूर हो जाएगा। जय हो वीरान देश हो रमैया राम। आप वीरान देश में पहुंच जाओगे, ना कोई बात नहीं पूछेगा, ना कोई भोजन की पूछेगा,
न कोई पानी की पूछेगा, न कोई ओढ़ने के लिए पूछेगा, न कोई पहनने के लिए पूछेगा। किनको फुर्सत है पूछने की? हटेगा स्वयं। इसलिए सदगुरुदेव ने कहा यहाँ ही सम्मर कर ले, आगे पिछली बात। स्वर्ग विषाहन से सब चली जहाँ बनिया नाट। जो आपको सुधार करना है वो यहाँ ही कर लो। जो भी करना है आज कर लो, कल का कहाँ ठिकाना नहीं, कल का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए अपने तन को सुधारो, मन को सुधारो, वचन को सुधारो, तन मन वचन। क्योंकि 10 दोष हैं तन मन वचन के, इन्हें गुरु पर खाते हैं। जो नहीं इनका त्याग करें वो अंत समय पछताते हैं। 10 दोष हैं तन के, मन के और वचन के। इनमें ही सारा संसार बहता हुआ चला जा रहा है। ये विशाल समुद्र बह रहा है। इसमें देख करके हाव भाव करते आज सब पता चल जाता है कि ये कैसा और वो कैसा है। सारे संसार में यही भूल छाई हुई है। सदगुरुदेव कहते हैं भूल मिटे गुर मिले पारख, पारख दे लखाई, कहें कबीर भूल की औषध पारख सबकी भाई। सारा संसार इसी भूल में बहता हुआ चला जा रहा है। चेत करके देखता नहीं, विचार करता नहीं। यदि विचार करेगा सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। यदि विचार नहीं किया तब मारा जाएगा। ये माया विग्रह वालों का तो तैयार खड़े हैं कि संसार के बुद्धि लोग हमारी तरफ लक्ष्य करें, तुरंत हम खींचे भ्रम। तो सदगुरुदेव कहते हैं जो भ्रम है ये बहुत बड़ा धोखा है। सोने का हिरण आया था, माँ यशोदा क्या कूद रहा था, अब वो कह रही है कि देखो स्वामी कितना सुंदर मृग है, स्वामी देखो पलक उपहार। स्वर्णमयी काया से होकर कुड़िया का श्रृंगार, मृग कुमार खिलाओ न पलक की देर लगाओ। 3 लोक के दादा की घर वाली ऐसे तो बहुत बड़े थे राम, और सीता भी कोई कमजोर नहीं थी, बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, और फिर भी मांस खाने के लिए उसकी जीभ ससरा रही। इसलिए सदगुरुदेव जहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मांस अब नहीं खाना है, अब तो अपना जीवन देखना है, भरम कल्पना से न्यारा होना है, धोखे को तजना है। जिसने धोखेबाजी तज दी समझ लो उसने सब कुछ तज दिया, और धोखेबाजी नहीं तज पाई तो बेकार यूं के त्यों तैयार है। खाली कार बजाने से कुछ भी नहीं होगा, बोलने से कई बातों के पकवानों से पेट नहीं भरता है। जो पकवान बनाने पड़ते हैं, परसने पड़ते, तो खाने पड़ते, तब पेट भरता है। खाली बातों के पकौड़े बना लो और लोग खा लो भैया पेट भर के, तो कभी नहीं भरा जाएगा। इसलिए सत्य पथ पर चलना है, सत्य हम बनना है। हमको कभी झूठा काम में नहीं बनना, झूठाओं के साथ में नहीं जाना। झूठाओं के साथ में बैठ बैठ करके हमारा जन्म नरक बन जाता है, क्योंकि वहां कोई लक्ष्य सदा है हुआ नहीं। और पार की सदगुरु से कबीर साहब जी तो लक्ष्य को साधने के लिए कहते हैं, लक्ष्य को संसार में दौड़ाने के लिए नहीं कहते। अपना निज कल्याण करो, विशेष आवश्यकता है तो चले गई, लेकिन आवश्यकता नहीं है तो बिना आवश्यकता से कोई काम नहीं करना चाहिए। सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, जय हो बिराने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। इसलिए अपनी सीमा में ज्ञान बुद्ध विचार में जड़ चित्तन का भेद समझ करके तब रहना है। यदि जड़ चेतन का ज्ञान न हुआ, भ्रम भूल कल्पना अंतर्गण में छाई गई, तो भ्रम के द्वारा सारा मामला चौपट हो जाता है।
पारक सिद्धांत को कोई महत्व नहीं दिया गया। अब वर्तमान में पारखी संत पारक सिद्धांत का प्रचार कर रहे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अंत बिलैया खाए समझ मन बोरा हो, पड़े गुने क्या कीजिए मन बोरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बोरा हो। अरे तू पढ़ गया, लिख गया, बड़ा हो गया तो क्या हुआ, एक दिन तो बिल्ली खाई जाएगी, पिछले बासा तेरे को खा जाएगी, छोड़ेगी नहीं। इसी प्रकार से तोता है, कितना उसको पढ़ा लो, कितना पंडित बना दो, लेकिन जब पिंजरे से बाहर निकलेगा तो टेटे करेगा और दूसरे पक्षी उसको पकड़ करके मार देते। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि आज अपने आप को जान जाओ मनु जन्म में आकर के, और सत्य विचार शील दया धैर्य विवेक वैराग्य भक्ति, यही अष्टमास्तु है। और जिन्होंने इन महासद्गुणों को धारण कर लिया तो समझ लो कि उनका काम पूरा बन गया। और जिन जो धारण नहीं कर पाए उनका काम नहीं बन सकता है, बना भी नहीं और बनेगा भी नहीं। तो सत्य का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए सत्यवादी बनो, झूठ को छोड़ो। इनकी कृपा है कि इनकी कृपा है कि उनकी कृपा है, जो सारी बात होतली छोड़ दो, झूठी बातों को अपने अंदर से निकाल दो, क्योंकि चेतन जीव है, हमारा अखंड है, सनातन धर्म असली है, नकली नहीं। तो अपने आप को जान करके भ्रम भूल कल्पना मिटा करके विषय वासना को त्याग करके अपना जीवन को कल्याण करना चाहिए। तो सत्य का बहुत बड़ा महत्व विचार, बिना विचारे जो करे सो पाछ पछताए, वो ये पेड़ मूल के तो आम कहाँ दिखाए। जो बिना विचारे जो करे बैठता है, जो दूसरों से अपना भला चाहता है लेकिन आप स्वयं भला नहीं करना चाहता, विचार से काम लेता ही नहीं, बिना विचार के पशु है मनुष्य। यदि विचार नहीं है तो पक्का और बनम नया पशु है। और पशु किसका भला कर सकता है, पशु तो पशु। तो यहाँ पर अपने आप को जान करके अष्टमास्त्रों को ही धारण करना है। शील, शील के ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नम्रता कोमलता धीरता वीरता गंभीर रखना है, और पारक ज्ञान के अनुसार ही चलना है। बैर को लक्ष्य इधर उधर करना ही नहीं है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, आपने यदि सत्य विचार शील पर ध्यान दिया, दया पर यदि ध्यान दिया, निर्दया पर दया, दया कहते हैं स्वयं बच जाना, दूसरे को बचा देना, स्वयं भवजाल से निकल जाना, दूसरे को निकलने की युक्ति बताना। आप मर्जी उसकी, निकलना चाहे या ना निकलना चाहे, निकलने वाले की मर्जी, निकालने वाले की कोई नहीं। निकालने वाला तो शब्दों के द्वारा कह सकता है, कोई नहीं निकलना चाहे और भ्रम में ही जीवन जीना चाहे और भटक भटक के ही मरना चाहे तो सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। धैर्य, धैर्यता को धारण वही कर सकता है जिसके अंदर पूरा विशाल बोध हो, पारक सिद्धांत का पूरा ज्ञान हो, जड़ चेतन का पूरा ज्ञान हो, वही तो टीका कर सकता है, वही तो धारण कर सकता है अपने जीवन में, उसको कभी दाग नहीं लग सकता है। तो सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक, और हर समय उठते बैठते चलते खाते पीते विवेक से काम लेना चाहिए और वैराग्य से रहना चाहिए। वैराग्य ही एक जीवन का परम धन है, और जिसने वैराग्य नहीं किया तो समझ लो उसने कुछ भी नहीं किया, उसका गया पूरा जीवन रकम है, काम ही बन गया, मोही हटी सटी बन गया, कामी क्रोधी लोभी अहंकारी बन गया, अपने आप को जान ही नहीं पाया। सदगुरुदेव ने पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, आज आप जान जाओ और धैर्यता से रहो, विवेक से काम लो, वैराग्य से काम लो और गुरु भक्ति।
गुरु भक्ति से काम, तभी पूर्ण शांति मिलेगी। और नहीं तो सारा संसार भटक रहा है और इसी में अपन भी भटकते रहेंगे, भटकते भटकते पूरा जीवन चला गया, मिलता कुछ नहीं है। हो तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक भ्रम भूल कल्पना को नहीं त्यागेंगे, जब तक मोह आसक्ति को नहीं त्यागेंगे, जब तक विषय वासना विजय प्राप्त नहीं करेंगे और जब तक संसार का जो मोह है जो नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमको भटकना ही पड़ेगा। बड़े बड़े ज्ञानी भटके, बड़े बड़े ध्यानी भटके, है ना। तो ऐसे वैसे जब ऐसे वैसों की तो गिनती ही क्या है। वो तो विचार कहते कि सिंहों के बीच में और झुकताओं के और नाश हो जाते हैं। इसी प्रकार से सदुदेव जी कहते हैं कि जो काम के लोग लड़ रहे हों और सत्यवादी यदि कोई बीच में आ जाए तो उसे में भी ठोकर लग जाती है, उसको भी धक्का लगा देंगे। वो उस समय नहीं मानेंगे क्योंकि उस समय उनकी आंखों पर लाल चमचमा चढ़ा हुआ है, उन्हें आंख बिल्कुल उनकी लाल है, क्रोध से भरे हुए, लोभ से भरे हुए हैं, काम से भरे हुए हैं, दया बिल्कुल नहीं है, एक है ही नहीं, विचार से दूर हो गए, गुरु भक्ति हृदय में लाए ही नहीं, सारा जीवन चला गया, कुछ भी नहीं मिला। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, विद्वान हो, 4 वेद 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, सत्य विचारशील, दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति, इसको ही धारण करना चाहिए। जिसने ये अष्ट महासतगुण धारण कर लिए, वास्तव में वो किसी को लटकाएगा नहीं, भुलाएगा नहीं, फंसाएगा नहीं, और नहीं ये कहेगा कि हमारे इष्टों के हमारे ऊपर दया है ना, उन्हीं से हमारा सारा काम चल रहा है, ऐसे काय को कहेगा। हाँ, उनका ज्ञान बोध विचार है, उसको धारण कर ले तो ठीक है, इससे बढ़िया उत्तम और कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा लोग नहीं करते, वो तो उनकी प्रार्थना करके धन चाहते हैं, लाखों की अरब खरबों की संपत्ति चाहते, ऐसे लोग हैं संसार में, महा आलसी। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार कहते हैं कि कोई भी काम हो आलसी के पास पड़ा ही रहेगा, वो कभी भी क्षमा सुधार नहीं कर सकता है, क्योंकि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न हो, भक्त करेगा सूरमा जत वरुण लो, रात दिवस इसकी लगन लगी हो, लो लगी हो, प्रेम से वहां समार रहे। और जब उसको किसी भी भाव में नहीं तोला गया, नहीं लाया गया, तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि वो मनुष्य फिर इन काम को लोभियों के पीछे नहीं पड़ता है, फिर वहां से उपराम हो जाता है। भाव भक्ति में अपने आप को ढाल करके एकांत में अपने जीवन निर्वाह के लिए जो भी अपने आप है अपने पास है उसी से अपना पूरा जीवन और निकाल लेता है। तो साहब कहते हैं कि भैया आज अपने आप को जानो, आज धोखे को त्याग दो और जितना भी संसार में कूड़ा कचरा भरा हुआ है इसको दूर करो, क्योंकि सत्य के बिना काम नहीं चलता। सत्य ही चेतन जीव का स्वरूप है, सत्य ही अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव है, ये झूठ नहीं है। इसलिए विचार, और विचार से यदि काम लोगे तो गंदा पानी नहीं पी सकते, और बिना विचारे काम लिया तो गंदा पानी भी पी जाओगे, शराब पी जाओगे। इसलिए हर समय विचार करना है और विचार से ही रहना है। सील का पालन करना है, नम्रता धारण करनी है, कौमता धारण करनी है, संत गुरुजनों की सेवा करनी है, आने जाने वालों को भी संभालना है और पवित्र मन से रहना है। किसी प्रकार का कोई अंदर विकार नहीं बसाना है। शील, सत्य विचार, शील, दया, और दया को धारण करके निर्दया पर दया को पूर्ण करके किसी को मारना काटने से बच करके अपने आप में एकदम पूर्ण रहना है, इसी का नाम तो दया है। और धैर्य किसे कहते हैं कि जो सोच करके विचार करके निरख करके परख करके तब काम ले, एकदम ताब लाना हो, एकदम रोष में आकर के किसी को भी और दर्द देना
और किसी को भी दोष लगा देना और जाने उसका दोष है या नहीं, है ना, तो पापी स्वयं पाप करने वाला, पाप दृष्टि से देखने वाला वो स्वयं पापी है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हो कहते गुरु भक्ति दिन रात करनी चाहिए। गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप को नाश, जैसे चिनगी आगे की और परी पुरानी घास। गुरु भक्ति में बहुत बड़ा बल है और जो गुरु की सेवा तन से, मन से, वचन से जो करता है समर्पित भाव से, उसी को लाभ मिलता है, नहीं तो सबके सब उड़ जाते हैं इधर उधर। जो कनिक अग्नि पर तपता है और जैसो जैसो तपे रूप दिन दूना खिलता है। कनिक को अग्नि पर तपाते हैं, कनिक कहते हैं सोने को, और जैसे जैसा उसे अग्नि पर तपाते हैं और तैसे तैसे उसमें चमक ज्यादा बढ़ती है ना। और जो ऐसा नहीं जानते हैं, जो धोखे में ही अपने जीवन को कमा देते हैं, तो समझ लो उनका जीवन तो पूरा नरक बन जाता है। जो मांस खावे तो जीवन तो नरक है ही है, शराब पिए जीवन तो नरक है ही है। चार फल चार मुक्तियों के लिए ढूंढता डोले और माया भी गुरबा लोगों को चाटता डोले, और जैसे वो कहें तैसे करता डोले, तो उसका मन कभी निर्मल नहीं हो सकता है। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि भैया यदि मन को निर्मल करना है, मन के विकार दूर करना है, मन की कालमा यदि दूर करनी है, विवेक विचार से काम लेना है, संत समाज से काम, यदि उनकी सेवा करके लाभ उठाना है, और यदि संसार में भी रह करके यदि मेलजोल नहीं किया तो वहां बंदा फूट जाएगा। इसलिए जब वहां मुझ सही रहता है तब संत समाज में आकर के तब उसका जीवन खिलता है। और यहाँ पर रहा, यहाँ खाया पिया, वहां पर यदि उसका जीवन बुरा है और लोगों ने गलत कर्म करते हुए देखा है, और फिर यदि वो साधु बने की तरह ढोंक बना ले, फिर तो वो वैसा ही अधूरिया है। तो सदु श्री कवि साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, जयो बिराने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। दूर तो जाके नैनों में पानी तो भरना पड़ेगा, और रहेगा क्या, क्योंकि वहां अपना कोई नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, कोई पकड़े लेके मार लगा रहे, कोई कुछ कहने वाला नहीं। तब देश की सुध आती है यदि वहां होती है, तो कोई न कोई तो दौड़ के बचा ही देता। लेकिन अब उसी में, उसी भाष में, उसी भाष अध्यास में, अनुमान कल्पना में, धोखेबाजी में जीवन पूरा चला जाता रहता, कुछ भी नहीं। फिर तो हाथ मल के केवल पछताना ही पछताना रहता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानो और भ्रम को दूर करो और विवेक और विचार से काम लो, पवित्र अपने हृदय को कर लो, तभी हृदय की कालमा छूटेगी। और ये तन से हृदय निर्मल होने वाला नहीं है, ऐसा उपदेश है बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। जो भी इसको अपने जीवन में, अपने हृदय में उतारेगा, उसका उद्धार कल्याण जरूर होगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।